चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। गणतंत्र दिवस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश। गणतंत्र दिवस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रचे जाने की खबर है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया, आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, राम मंदिर समेत देश के बड़े बड़े मंदिर हैं। भारत के अलग अलग शहरों में गणतंत्र दिवस के दिन बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईएसआई ने इस हमले को अंजाम देने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है, जिसका कोड नेम 2626 दिया गया है। नेताजी के पेट में बच्चेदानी। एमपी के सतना में उचेहरा नगर पंचायत के अध्यक्ष निरंजन प्रजापति के पेट में अचानक दर्द के बाद जांच हुआ तो पता चला उनके पेट में बच्चेदानी है। सोनोग्राफी रिपोर्ट में उनके पेट में बच्चेदानी उल्टी पोजीशन में थी। खबर सामने आई तो मामला पूरे शहर में चर्चा में आ गया। हालांकि नेताजी और उनके परिवार के लोगों ने रिपोर्ट बनाने में लापरवाही का आरोप लगाया। सतना के सीएमएचओ डॉ मनोज शुक्ला ने जांच के आदेश दे दिए हैं। भ्रष्टाचार में बंगाल सबसे आगे है। मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, भ्रष्टाचार में बंगाल सबसे आगे है। ईडी के अधिकारियों के द्वारा लगातार जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जनता को भरोसा है कि इस बार यहां चल रही पाप की राजनीति से मुक्ति मिलेगी। यहां की सरकार की मुखिया ममता बनर्जी सभी निर्णय राजनीति से प्रेरित होकर लेती हैं। उनके अधिकारी भी मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करते हैं। जनता भी दुखी है, उन्हें जवाब देना है। सीएम योगी आदित्यनाथ को योगी किसने बनाया? प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को योगी किसने बनाया? योगी की उपाधि किसने दी? जब वह खुद को योगी लिख सकते हैं तो शंकराचार्य का भी सम्मान करना चाहिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सड़क पर बार बार लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में नया संशोधन किया है। अब यदि कोई चालक 1 साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ेगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित या पूरी तरह रद्द किया जा सकता है। चालक को 45 दिनों के भीतर चालान भरना होगा या उसे कोर्ट में चुनौती देनी होगी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के एक समूह के घिरे होने की आशंका है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। आधार से कौन सा मोबाइल नंबर है चेक करें। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं। माय आधार ऑप्शन में आधार सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। यहां वेरीफाई एन आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगा। यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा भरकर वेरीफाई करें। अब आपको आधार का स्टेटस दिखाई देगा। इसमें कई डिटेल्स वेरीफाई होंगे, जैसे आधार नंबर, उम्र, राज्य और मोबाइल नंबर। अगर आपके आधार से कोई नंबर लिंक नहीं होगा तो वहां पर कुछ नहीं लिखा होगा। बीजेपी का मार्ग पूंजीवादी है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे समय में जब भाजपा पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और समय समय पर सांप्रदायिक एजेंडा चला रही है, हम जनेश्वर मिश्रा जी के आंदोलन को याद करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगाया।
बीजेपी का मार्ग पूंजीवादी है और बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को बढ़ावा देता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रहा है। भारत के बिना अधूरे हैं हम। विश्व की राजनीति में भारत इस समय मजबूत और निर्णायक स्थिति में है। यूरोप खुलकर यह मान रहा है कि भारत के बिना उसकी रणनीति अधूरी है। यही वजह है कि इस वर्ष 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाला EU इंडिया यूरोपीय संघ समिट के दौरान सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग से जुड़े अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले कार्यवाही। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने लोटस ग्रीन से जुड़े 2 बिल्डरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बिल्डरों का नाम रवि बंसल और सचिन कर्णवाल है। इस मामले में विजटाउन के बिल्डर अभय कुमार की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। बता दें कि पुलिस ने कल 5 बिल्डर्स पर मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान ने दी गीदड़ भभकी। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रशीद लतीफ ने अपनी टीम को बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने की सलाह दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव को लेकर बांग्लादेश की टीम भारत में मैच नहीं खेलना चाहती है। इसको लेकर ICC को लेटर भी लिखा था, लेकिन मांग को ठुकरा दिया गया है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या करते हैं। सामाजिक न्याय का राज लाएगा PDA। अखिलेश यादव ने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने X पर लिखा कि हर समाजवादी के लिए प्रकाश स्तंभ रहे सर्वदा स्मरणीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने के नव संकल्प का नव नमन। उन्होंने आगे लिखा, छोटे लोहिया जी के मार्ग पर चलता जाएगा, PDA ही सामाजिक न्याय का राज लाएगा। राजस्थान में 16 मई से जनगणना। राजस्थान में 16 मई से जनगणना होगी। पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम 14 जून तक पूरा किया जाएगा। पहली बार सेल्फ सेंसस का विकल्प भी दिया है। सेल्फ सेंसस स्वगणना 1 मई से 15 मई के बीच करवाई जाएगी। इसके लिए जल्द एक पोर्टल और ऐप शुरू होगा जिसमें लोग खुद के स्तर पर जानकारी अपलोड कर सकेंगे। गणना 15 दिन में पूरा होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की टीम घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग करेगी। एक करोड़ के इनामी समेत 15 नक्सली ढेर। झारखंड में सुरक्षा बलों ने 15 माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें टॉप नक्सली नेता अनलदा भी शामिल है। अनलदा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल के कुमड़ी इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान करीब CRPF जवानों ने सभी माओवादियों को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। अनलदा 1987 से एक्टिव था। केरल दौरे पर जाएंगे PM मोदी, देंगे ये सौगात। PM मोदी कल शुक्रवार को केरल दौरे पर जाएंगे। वे यहां नवाचार और उद्यमिता केंद्र की नींव रखेंगे। इसके साथ ही राज्य में 4 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वित्तीय समावेशन के अगले चरण का प्रतीक है। इसके साथ ही एक आधुनिक डाकघर का भी उद्घाटन करेंगे। सावधान, खतरे में नौकरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरी पर बड़ा खतरा आ गया है। एंथ्रोपिक के CEO डेरियो अमुडेई का मानना है कि अगले 6-12 महीने में AI सॉफ्टवेयर कोडिंग के सारे काम कर देगी और यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह ले सकती है।
उन्होंने कहा कि अब इंजीनियर खुद कोड लिखने की बजाय एआई मॉडल से कोड लिखवाते हैं और फिर उन्हें रिव्यू और एडजस्ट करते हैं। जल्द ही स्टार्ट से लेकर एंड तक कोडिंग की पूरी प्रोसेस एआई हैंडल कर लेगी। पीएम मोदी ने डोडा हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डोडा में हुए हादसे से बड़ा दुख हुआ। हमने अपने बहादुर सेना के जवानों को खो दिया। देश के लिए उनकी सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। डोडा में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गाड़ी में 17 जवान सवार थे, जिनमें से 10 जवान शहीद हो गए। मजदूर बने राहुल गांधी। राहुल गांधी ने वीबी ग्राम जी कानून के विरोध में दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजदूरों की तरह सिर पर गमछा बांधा और कंधे पर कुदाल रखी। इस मौके पर राहुल गांधी ने पौधे भी लगाए। राहुल गांधी ने कहा, वीबी ग्राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। मनरेगा को निरस्त करना महात्मा गांधी के नाम को लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश है। कौन बनेगा मुंबई का मेयर? बड़ा अपडेट, देश की सबसे बड़ी नगर निगम यानी बीएमसी की मेयर कोई महिला होगी। मुंबई में मेयर पद पर आरक्षण के लिए लॉटरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसके तहत सभी वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य और महिला के नाम की पर्ची डाली जाती है। लॉटरी में जिस वर्ग की पर्ची निकलती है, पार्टियों को उसी वर्ग से मेयर कैंडिडेट बनाना होता है। महिला वर्ग में किसी भी जाति की महिला प्रत्याशी हो सकती है। बांग्लादेश भूल गया भारत का एहसान। बांग्लादेश बीसीसीआई का एहसान भूल गया है। उसने भारत में T20 खेलने से इनकार कर दिया है। क्रिकेट में आज वो जहां खड़ा है, उसमें भारत और बीसीसीआई का अहम रोल रहा है। 1998 में जब बांग्लादेश आईसीसी का फुल मेंबर नहीं था, तब आईसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई चीफ जगमोहन डालमिया ने आईसीसी का नॉकआउट टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित कराया था। इससे बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान मिली थी।